कोई नहीं तो जी, आज मैं और संत अंकल दोनों आए हैं यहाँ पर एक संकल्प लेने के लिए कि अगले 2 महीने के अंदर, नहीं तो 6 महीने की बात करते हैं, अगले 2 महीने में हम यहाँ पे पार्किंग का काम शुरू कराएंगे। जगह उन्होंने ऑलरेडी दान कर दी है, इसका संकल्प लेके जा रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अपने आप कराएंगे। अगर श्राइन बोर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप इसको पूरी पार्किंग को तैयार करेंगे और 2 महीने में शुरू करेंगे और माता रानी के आशीर्वाद से साल के अंदर अंदर पूरा होएगा। बहुत जय कालिका माता की जय। अंदर दिया ना, ये संकल्प पत्र है। तो सर ये मतलब अगर सरकार नहीं करवाएगी तो सर अगर की तो बात ही नहीं है जी, काम होगा तो जैसे मर्जी। अगर है कहाँ से, मैंने कहा अगर, मैं तो अगर कहा ही नहीं, तो मैं कराऊंगा। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें अगर और मगर की कोई जगह है ही नहीं बची। और अपने यहाँ पर मत्था पिटेगा। कालका शहर में पिछले 15 साल से, जब से श्राइन बोर्ड के अंदर हमारा अंडर आया मंदिर, तो पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। सभी लोग जानते हैं 100-100 किलोमीटर से माँ के भक्त आते हैं जिनकी कुलदेवी है। यहाँ पुलिस वाले जो है गाड़ी नहीं खड़ने देते, जगह भी नहीं है। तो आज जो ज़मीन है बालाजी मंदिर ने 11 बीघे दान दी थी, वो 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन वो पता नहीं किन परिस्थितियों के कारण उसमें अड़के आते रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी आए हैं, लेकिन अब जो है रास्ता साफ हो गया है। माननीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ने और हमने अंतर संकल्प लिया है, और जैसा कि अभी बताया है कार्तिकेय जी ने कि 2 महीने के अंदर अंदर वो अपने फंड से, ये जो है अपने पैसे से, फंड से नहीं, अपनी जेब के पैसे से इस काम को जो है पुल को और पार्किंग को पूरा कराएंगे। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, कल मैं जब कालका में मार्केट का डोर टू डोर कर रहा था, तब मेरे को सब लोगों ने एक ही आवाज़ में एक बात कही कि जी देखो हमारा बिज़नेस डाउन हो गया, यहाँ पर माता का आशीर्वाद है, लेकिन जो लोग हमारे क्लाइंट्स हिमाचल से आते हैं, पुलिस उनका चालान काट देती है, रुकने की जगह नहीं है। हमने देखा है अगर हमने अपनी मार्केट का बचाना है, उद्योग को बचाना है, व्यवसाय को बचाना है, तो मैं आपको चंडीगढ़ का उदाहरण देता हूँ। विकसित शहर है चंडीगढ़, 17 सेक्टर की मार्केट, बहुत पुरानी मार्केट है, लेकिन एक इलांटे मॉल बनने से वो पूरी मार्केट बैठ गई। आप सब जाते हैं, आपने देखा होगा, एक टाइम होता था अंकल, आपको भी याद होगा, 17 सेक्टर की मार्केट किस तरीके से वहाँ पर लोगों का हुजूम होता था, अब वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो अगर हमने टाइम रहते व्यवस्था नहीं की, तो ये जो व्यवसाय है, जो दुकानदार हैं यहाँ पर, इनकी सहायता कौन करेगा। तो जो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो अंकल ने लिया, यहाँ पे ये ज़मीन दान करके उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये संकल्प लिया है ताकि पूरी कालका माता के आशीर्वाद से ये मंदिर का तो काम होएगा ही होएगा, लेकिन साथ साथ जितने लोगों का जुड़ा हुआ व्यवसाय है, मार्केट का व्यवसाय है, जो यहाँ के हमारे व्यापारी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो अपनी जीविका कमाते हैं इसके द्वारा, उनके लिए भी एक बहुत राहत का काम होगा। क्योंकि उनको जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ही है, क्योंकि पुरानी सड़कें हैं, जगह कम है, जगह का अभाव है, और लोगों के भी जो बिज़नेस को भी इम्पैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। शायद माता कालका का यही निर्देश था, माता कालिका का यही निर्देश था, आदेश था माता रानी का, कि उन्होंने कहा कि किसी माध्यम से काम होना है, तो शायद यही एक व्यवस्था बनी इस तरीके के लिए। उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ, और अंकल को भी, कि इसी वजह से, उनके सौजन्य से ये काम हो रहा है। धन्यवाद। देखने के लिए और 1100 रुपये की पर्ची कटती है गाड़ी के लिए, तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और बहुत देखिए, इसके ऊपर भी हमने विस्तार से बात की है। हमने एक डिमांड रखी है कि हमारे को अपना हक मिलना चाहिए। हमारा यहाँ पर एक कमेटी होनी चाहिए अपनी, यहाँ के श्राइन बोर्ड के अंदर, जो सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए हो, उनके द्वारा संचालित हो, उनके द्वारा बनाई हुई हो। 1 मिनट मुझे बात पूरी करिए। उनके द्वारा बनाई गई हो, और उसी के तहत, क्योंकि माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंडर आता है, तो उसी के दौरान हमने अपने घोषणा पत्र में भी बात रखी, कम से कम 4 पोजीशंस उस श्राइन बोर्ड के अंदर हमारे लोकल्स को, यानी कि यहाँ स्थानीय निवासियों को मिलनी चाहिए, ताकि स्थानीय जो दिक्कतें समस्या हैं उनको उस पटल पे रखा जाए जहाँ फैसले होते हैं, ताकि यहाँ के लोग वंचित ना रहे फैसले लेने से। ठीक है, क्या अलग श्राइन बोर्ड भी बन सकते हैं? कि हमने एक अलग कमेटी बनाने की मांग रखी है, ताकि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसका जो भी समस्याएं हैं, उनका निदान वहीं पे हो सके, और जो कि यहाँ की चंदा भी आता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।